आज 17 अक्टूबर 2020 की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। प्रश्न, बाप का कौन सा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। उत्तर, बाबा को कहते हैं बागवान खिवैया। ये साधारण नाम है। वो बागवान मतलब फूल लगाता है और खिवैया मतलब पार कराने वाला। बाबा को कहते हैं बागवान खिवैया। यह नाम कितना साधारण है लेकिन डूबने वालों को पार ले जाना यह कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खिवैया हो। तुम हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। ओम शांति। याद में तो बच्चे बैठे ही होंगे। अपने को आत्मा समझना है, देह भी नहीं। अपने को आत्मा समझना है, देह भी है। ऐसे नहीं कि बिगर देह बैठे हो, परंतु बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी होकर बैठो। देही अभिमानी है शुद्ध, देह अभिमान है अशुद्ध। तुम जानते हो, देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं। देह अभिमानी बनने से अशुद्ध अपवित्र बन गए हैं। पुकारते भी हैं पतित पावन आओ। पावन दुनिया थी, अभी पतित है, फिर से पावन दुनिया जरूर होगी। सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं उनको कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी। तुम हर एक सुदर्शन चक्रधारी हो। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। ज्ञान किसने दिया? जरूर वह भी सुदर्शन चक्रधारी होगा। सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य सिखला न सके। बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। सतयुग में यह ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं रहेगी। ना वहाँ भक्ति है, ज्ञान से वर्षा मिलता है। बाप श्रीमत देते हैं ऐसे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो हम कब्रिस्तानी थे, अब बाप श्रेष्ठ परिस्तानी बनाते हैं। यह पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। मृत्यु लोक को कब्रिस्तान ही कहेंगे, परिस्तान नई दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा का राज बाप समझाते हैं। इस सारी सृष्टि को भंभोर कहा जाता है। बाबा ने समझाया है सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते हैं, कितना खुश होते हैं। बाप कहते हैं सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी पुरानी रावण की दुनिया में आना पड़ता है। एक कथा सुनाते हैं। कोई ने पूछा पहले तुमको सुख चाहिए या दुख? तो बोला सुख चाहिए। सुख में जाएंगे तो वहाँ कोई जमदूत आदि आ नहीं सकेंगे। यह भी एक कहानी है। बाप बतलाते हैं सुख में कभी काल आता नहीं है। अमरपुरी बन जाती है। तुम मृत्यु पर जीत पाते हो। तुम कितने सर्वशक्तिमान बनते हो। वहाँ कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। मरने का नाम ही नहीं। एक चोला बदलकर दूसरा लिया। सर्प भी खाल बदलते हैं ना। तुम भी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात शरीर में आएंगे। सांप अपनी खाल 3 बार बदलता है, उसी खाल के अंदर से निकल जाएगा और वो जो खाल होती थी उसी का हंटर बनता था पहले, सांप की खाल का। ऐसे 3 बार करता है, उसके बाद वो जाके मरता है। तो ऐसे बाबा कह रहे तुम
इतने आत्माभिमानी रहोगे कि तुम्हें ये होगा कि अभी मुझे ये शरीर छोड़ बच्चे का शरीर लेना है। तुम्हें ये नहीं होगा कि मैं मर रहा हूँ या मैं मर जाऊँगा। तुम्हें ये याद रहेगा कि तुम आत्मा हो। तुम भी पुरानी काल छोड़ नई खाल अर्थात शरीर में आएंगे। वहाँ 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सब चीज़ें सतो प्रधान हो जाती हैं। हर चीज़ फल आदि भी वेस्ट होते हैं। सतयुग को कहा ही जाता है स्वर्ग। वहाँ बहुत धनवान थे। इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई हो न सके। अभी तुम जानते हो, इन जैसा अर्थात लक्ष्मी नारायण जैसा। इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई हो न सके। अभी तुम जानते हो, हम भी यहाँ थे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक को परिस्तानी बनना है, बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत साहूकार बनते हो, वह सब हैं गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ ना मिले तब तक स्वर्गवासी बन ना सके। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता है। बाप का हाथ मिलता है तुमको, तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को, औरों का फिर मिलेगा औरों को। सबको एक दूसरे का सहयोग देना। हाथ मतलब सहयोग। जैसे कोई तैरने वाले होते हैं तो एक एक को उस पार ले जाते हैं। तुम भी मास्टर खिवैया हो, अनेक खिवैया बन जाते हैं। तुम्हारा धंधा ही यह है, हम हर एक की नैया पार लगाने का रास्ता बताएं। खिवैया के बच्चे खिवैया बने। नाम कितना हल्का है, बागवान खिवैया। अब प्रैक्टिकल तुम देखते हो। तुम परिस्तान की स्थापना कर रहे हो। तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं। नीचे राजयोग की तपस्या, ऊपर में राजाई खड़ी है। नाम भी देलवाड़ा बहुत अच्छा है। बाप सबकी दिल लेते हैं, सबकी सदगति करते हैं। दिल लेने वाला कौन है या थोड़े ही किसको पता है। ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा। सबकी दिल लेने वाला बेहद का बाप ही होगा। तत्वों आदि सबका कल्याण करते हैं। यह भी बच्चों को समझाया है। और धर्म वालों के शास्त्र आदि कायम हैं। तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम पर, फिर विनाश हो जाता है तो कोई शास्त्र नहीं रहता। शास्त्र है भक्ति मार्ग की निशानी, या है ज्ञान। फर्क देखा ना, भक्ति अथाह है। देवियों आदि की पूजा में कितना खर्च करते हैं। बाप कहते हैं इनसे अल्पकाल का सुख है। जैसी जैसी भावना रखते हैं वह पूरी होती है। देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ, बस बहुत खुश हो जाते। फायदा कुछ भी नहीं। मीरा का नाम भी गाया हुआ है भक्तमाला में। फीमेल में मीरा, मेल्स में नारद शिरोमणि भक्त माने जाते हैं। मीरा का नाम ऐसे गाया, कितनी बड़ी भक्ति। उसको तो कृष्ण ही कृष्ण दिखता था, लेकिन फायदा तो कुछ नहीं ना। वो ना पवित्र बन पाई ना मुक्ति में जा पाई। ऐसे नारद का भी है, नारायण नारायण जपता था लेकिन फायदा कुछ नहीं। जब तक यथार्थ रीति भगवान को जान के याद नहीं करेंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। लेकिन नाम तो है। फीमेल्स में मीरा, मेल्स में नारद शिरोमणि भक्त माने हुए हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। माला के दाने तो बहुत हैं, ऊपर में बाबा है फूल, फिर है युगल मेरू। फूल को सब नमस्ते करते हैं, एक एक दाने को नमस्ते करते। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो उनमें भी जास्ती पूजा शिव की करते हैं। शालिग्राम की इतनी नहीं करते। सारा ख्याल शिव की तरफ रहता है, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही शालिग्राम ऐसे तीखे बने हैं। जैसे अब तुम पावन बन रहे हो, पतित पावन बाप के बच्चे, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। अगर किसको रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा। किसी और का हमने कल्याण नहीं किया तो बहुत कुछ नहीं मिलेगा, छोटा सा वहाँ कुछ मिल जाएगा। फिर भी बाप से तो मिले ना। फिर भी भगवान कहता कुछ भी नहीं किया तो ये भाग्य तो है कि अब भगवान को पहचान लिया, जिसके लिए सारी दुनिया भटक रही है। वह भी कम थोड़े ही है। वह सबका फादर वह एक है। भगवान बच्चों का मन रखने के लिए क्या क्या बोलता है।
पहले बोलता है बहुत मेहनत करो, राजा बनो, फिर राजा नहीं बन सकते तो बोलता है साहूकारी बन जाओ, प्रजा बन के क्या करोगे। अब देखो यहाँ पे पाई पैसे का बोला, मतलब दास दासी कुछ जाके तो बनोगे ही वहाँ। तो बोलता है कोई बात नहीं, इसी बात में खुश हो जाओ कि भगवान से तो मिल लिया ना, अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे भगवान को तो जान ही लिया ना। क्योंकि दुखी मत हो, उसके कहने का अर्थ ये है कि तुम दुखी मत हो किसी चीज़ के लिए कि मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा, तो खुश रहो बस। कोई एक चीज़ जो तुम्हें खुश करे वो मान के खुश रहो, है ना। फिर भी बाप से तो मिले ना, वह भी कम थोड़े ही है, सबका फादर वह एक है। कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे, कृष्ण किसका फादर बनेगा, कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे। बच्चे को फादर थोड़े ही कह सकते हैं, कृष्ण तो बच्चा है। लक्ष्मी नारायण जब वो बनता है तब वो पिता बनेगा किसी का, कृष्ण तो स्वयं ही बच्चा है। फादर तब कहा जाता जब युगल बने, बच्चा पैदा हो, फिर वह बच्चा फादर कहेगा। एक दूसरा कोई कह ना सके, बाकी तो कोई भी बुजुर्ग को बापूजी कह देते हैं। यह शिव बाबा तो सबका बाप है, गाते भी हैं ब्रदरहुड। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। भगवान को अगर सर्वव्यापी कह दें कि आप में भी है मुझ में भी, तो हम दोनों तो पिता ही हो गए, क्योंकि सारी दुनिया के तो बच्चे भगवान के ही हैं। इसलिए ब्रदरहुड कहा जाता है कि हम भाई भाई हैं और हम सबका बाप एक ही है। तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़ेगा। हमेशा कहाँ भी भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। जो भी बात समझानी, जैसे भगवान कौन है तो पहले हम उसको लिखें, फिर हम उसको पढ़ें, फिर हम समझें कि सही है कि गलत, ये समझाने। ऐसे करने से अच्छे से हम समझा सकेंगे। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है, कल्प पहले जो सुनाया था वह सुनाकर जाएंगे। तुमको तो टॉपिक पर समझाना है, पहले लिखकर फिर पढ़ना चाहिए। भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आता है, यह पॉइंट नहीं बताई, बाद में आता है। इसलिए बाबा कहते लिखो, उसको पढ़ो, लिखो पढ़ो, ताकि कोई पॉइंट छूटे नहीं। यह समझाते थे तो अच्छा था, मतलब भाषण के बाद कि ये भी बता देते तो अच्छा था। ऐसा होता है कोई ना कोई पॉइंट भूल जाती है, पहले पहले तो बोलना चाहिए भाई बहनों आत्म अभिमानी होकर बैठो, या तो कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे कोई समाचार लिखते नहीं हैं, पहले पहले सबको कहना है आत्म अभिमानी हो बैठो। तुम आत्मा अविनाशी हो, अभी बाप आकर ज्ञान दे रहे हैं। कुछ दिन पहले क्या कहा था बाबा ने, समझाओ तो बोलो बाबा ऐसा बोलता है, बाबा ये बोलता है, बाबा बाबा बोलो। ऐसा भी कोई समाचार नहीं बोलते कि बाबा बाबा बोल के समझाए। आज बाबा बोल रहे किसी को सुनाओ, भाषण करो तो पहले बोलो भाइयों और बहनों आत्म अभिमानी होकर बैठो, मतलब अपने तुम आत्मा हो ये निश्चय करके बैठो। अभी बाप आकर ज्ञान दे रहे हैं, बाप कहते हैं मुझे याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को मत याद करो, अपने को आत्मा समझो। हम वहाँ के रहने वाले हैं, हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ, बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। गंगा स्नान आदि से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप का डायरेक्शन है तुम मुझे याद करो। वो लोग गीता पढ़ते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतम कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते। भगवान ने क्या गीता में तो कहा है जब अति धर्म ग्लानि होगी तब मैं आऊँगा। तो वो लोग सोच रहे हैं अभी और ग्लानि होगी, अब कितनी होगी, धर्म के नाम पर ही तो लोग लड़ रहे हैं, अब भगवान नहीं आएगा तो कब आएगा। कहते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते। तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो, वह समझते हैं। कृष्ण ने कहा तुम कहेंगे शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो, जितना मुझे याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन ऊंच पद पाएंगे। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है, पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। उस तरफ वाले अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे, हम दूसरे धर्म में जाते नहीं हैं।
वह तो आते ही पीछे हैं। हम देवी देवता धर्म के ही इसमें रहते हैं, फिर हम ही कन्वर्ट होके हिंदू हो जाते हैं, हिंदू अपने आप को बोलने लगते। दूसरे धर्म में हम जाते नहीं हैं, दूसरा धर्म तो बाद में आता है। हम दूसरे धर्म में जाते नहीं हैं, वह तो आते ही पीछे हैं। वह भी जानते हैं हमसे पहले पैराडाइज था। बाइबल में भी है कि क्राइस्ट के आने के 3000 वर्ष पहले पृथ्वी पे स्वर्ग था। इसीलिए मुसलमान लोग भी कहते हैं खुदा आएगा बहिश्त रचने, उनके इसमें भी है। लेकिन उनको यही बात समझाओ, खुदा आ गया है, बाइबल में लिखा है जो पैराडाइज था वो भारत ही था 3000 वर्ष पहले। क्राइस्ट को आए 2000 हो रहा है, इस हिसाब से 5000 का साइकिल है। तो मानते नहीं, अहंकार होता ना, हमसे बड़ा ज्ञानी कौन। इसीलिए तो कन्वर्जन में लगे, सब बोलते भगवान एक है, फिर हिंदू को क्रिश्चियन बनाओ, हिंदू को मुसलमान बनाओ, हिंदू को, जब भगवान एक ही है तो फिर किसको क्या बना रहे हो हैं। और अगर उसको क्रिश्चियन ही पैदा होना होता तो क्रिश्चियन धर्म में पैदा हो जाता, मुसलमान ही बनना होता तो मुसलमान धर्म, उसको हिंदू धर्म में ही पैदा होना था, इसलिए हिंदू बना है वो। भारत भारत सबसे प्राचीन है, परंतु कब था वो कोई नहीं जानते। उन्हों को भगवान भगवती भी कहते हैं, परंतु बाप कहते हैं भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक ही मैं हूँ, हम ब्राह्मण हैं। बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे, वह है ऊंचते ऊंच भगवान, उनके शरीर का नाम नहीं है। तुम्हारे सब शरीर के नाम पड़ते हैं, आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परम आत्मा है। हम भी आत्मा बिंदी, भगवान भी बिंदी, देखने में कोई अंतर नहीं, लेकिन वो परम है, हमसे ऊंचा है, वह परम आत्मा है। उस आत्मा का नाम शिव है, वह है निराकार। अब बिंदी का आकार क्या है, एक बिंदी उसको कैसे नापोगे, कितना डायमेंशन है, कितनी मोटी कितनी छोटी, क्या, इसलिए उस निराकार बोलते हैं। लेकिन रूप है उसका बिंदी। निराकार का अर्थ ये नहीं है कि वो किसका रंग रूप आकार ही नहीं है, आकार है, बिंदी है, इतना सूक्ष्म है कि उसको नाप नहीं सकते, इसलिए निराकार बोलते हैं। उस आत्मा का नाम शिव है, वह है निराकार, न सूक्ष्म न स्थूल शरीर है। सूक्ष्म मतलब प्रकाश का भी शरीर नहीं है, स्थूल मतलब ऐसा हार्ड मास का भी शरीर नहीं है। ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं है, जिसका नाम है आकार भी जरूर है। हमारा नाम है शरीर का, हमारा ये आकार है। आत्मा नाम है तो आत्मा का आकार बिंदी है। पानी बोलते हैं तो पानी का आकार तलर में है। जिसका नाम है उसका आकार भी जरूर है। नाम रूप बिगर कोई चीज है नहीं। बिना नाम के और बिना रूप के कोई चीज नहीं है। दुनिया में जो भी वस्तु है उसको किसी न किसी नाम से पुकारते हैं, तो उसका रूप भी है ना। नाम रूप के बिगर कोई चीज है नहीं, रूप भी है, नाम भी है, रूप भी है। परमात्मा बाप को नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा अज्ञान है। कहते हैं उसका नाम भी नहीं है और रूप भी नहीं है। अब नाम नहीं है तो किसको परमात्मा परमात्मा कह के बोलते हो, अल्लाह अल्लाह कह के बोलते हो, गॉड गॉड। नाम है तभी ना बोल रहे हो, और रूप है तभी तो उसको याद करते हो। रूप नहीं है तो फिर किसको याद करते हो, किसकी याद में बैठते हो। नाम रूप कहना कितना बड़ा, परमात्मा बाप को नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा अज्ञान है। बाप भी नाम रूप से न्यारा, बच्चे भी नाम रूप से न्यारे, फिर तो कोई सृष्टि ही ना हो। तुम अब अच्छी रीति समझा सकते हो, गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे, अभी उन्हों की बादशाही है। नशा रहता है ना, पैसे वाले, हम तो स्वर्ग में हैं। जब नशा उतरता है तब पता चलता है हम तो नर्क में हैं, चलो भगवान को याद करो। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, जो साधु सन्यासी हैं उनका भी राजपाट चल रहा है, सब उनको नमस्ते प्रणाम महात्मा महात्मा बोलते हैं, तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी, तो उनको नशा है। हम हमारे अलावा कोई कैसे जान सकता है, इसलिए बहनों का सुनते नहीं है। लेकिन अंत में आएंगे, प्रणाम करेंगे, साष्टांग प्रणाम करेंगे कि आप ही को भगवान मिला। दादियाँ थी तो दादी लोग सम्मेलन करते थे, अलग अलग सबका, डॉक्टरों का, इनका, ब्राह्मण आते थे, थोड़ा बहुत घुमा घुमा के, जिसको मतलब अपना अहंकार रहता तो समझने के बाद भी घुमा घुमा के बोलते थे। जिनको नहीं था वो तो, हमारी दादी जान की चली गई, कई ब्राह्मण बोलते थे
ये हमारी वो है मठाधीश जैसे होते हैं ना शंकराचार्य गुरु, ये हमारे वो हैं, ये सही बोल रहे हैं। और बनारस में तो ऐसा है कि वहाँ के जो पंडित ब्राह्मण हैं सुबह सुबह जाएंगे क्लास करने, फिर क्लास करने के बाद अपनी छोटी मोटी लगाए अपनी दुकान चालू। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, डबल अहिंसक गाया हुआ है। डबल अहिंसक अर्थात हम मन से भी किसी के साथ कोई हिंसा नहीं और तन से भी कोई हिंसा नहीं, काम क्रोध लोभ मोह कोई भी विकार नहीं, इसलिए देवी देवताओं को डबल अहिंसक बोला जाता है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। किसको हाथ लगाना दुख देना वह भी हिंसा हो गई। बाप रोज रोज समझाते हैं मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना है। मनसा में आएगा जरूर, सतयुग में मनसा में भी नहीं आता। ऐसा संकल्प ही नहीं होगा कि इसने मेरे साथ बुरा किया या इसका बुरा हो जाए, क्योंकि वहाँ दुख है ही नहीं। कोई भी धनवान व्यक्ति को किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने में पड़ा रहता है। जब हम अंदर से खाली होते हैं तब हमें ईर्ष्या पैदा होती है, दुख अशांति पैदा होती है, तो हम दूसरों के लिए भी बुरा सोचते हैं कि वो भी मेरा जैसा हो जाए, है ना। किसको हाथ लगाना दुख देना वह भी हिंसा होगी। बाप रोज रोज समझाते हैं मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना है। मनसा में आएगा जरूर, सतयुग में मनसा में भी नहीं आता। यहाँ तो मनसा वाचा कर्मणा आता है, यह अक्षर तुम वहाँ सुनेंगे भी नहीं। ना वहाँ कोई सत्संग आदि होते हैं, सत्संग होता ही है सत द्वारा, सत बनने के लिए। जो सत भगवान है उसके जैसे बनने के लिए सत्संग होता है। लोग बोलते हैं हम सत्संग में गए, महाराज जी ने कहा बच्चे लहसुन प्याज नहीं खाना, घर आए भाई लहसुन प्याज का भोजन बनाओ, पेट में नहीं जाएगा, तो सत का संग कहाँ किया। वहाँ तो बोलते हैं सुने, इस कान से सुने इधर से निकाल दिए, उठे तो पीछे पोंद झाड़े और चले आए, जो था वो सब छोड़ छाड़ के वहीं चले आए, लिए के तो कुछ नहीं है। सत्य एक ही बाप है, बाप बैठ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम नारायण बन जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बड़े प्यार से सुनते हैं। सत्यनारायण की ये कथा है जो हम सुन रहे हैं, क्योंकि इस कथा को सुनते सुनते हम नर से नारायण अर्थात नारायण जैसे गुणवान चरित्रवान बन जाएंगे, और बहुत पढ़ेंगे तो हम नारायण भी बन जाएंगे। 8 रत्न जो गाए हुए हैं, भगवान को जो निरंतर याद करते हैं, वो नारायण बन जाएंगे। तुम्हारा यादगार देलवाड़ा मंदिर देखो कैसा अच्छा है, जरूर संगम युग पर दिल ली होगी। आदि देव और देवी बच्चे बैठे हैं, यह है रियल यादगार। ये जैन लोगों का बहुत बड़ा मंदिर है आबू में, और यहाँ जितने ब्रह्मा कुमारी के लोग जाते हैं उतना तो जैनी भी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है, वो तो सोचते हैं हमारे इष्ट देव का मंदिर है, लेकिन बाबा हमें बोलते हैं ये तुम्हारा ही मंदिर है, जाके देखो तुम कैसे बैठ के तपस्या करते हो। बीच में जो है आदिदेव वो ब्रह्मा, और पूरे चारों तरफ 108 तपस्वी, और ऊपर स्वर्ग का चित्र है। बहुत जाते हैं ब्रह्मा कुमारी के लोग, बहुत। आदिदेव और देवी बच्चे बैठे हैं, यह है रियल यादगार। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे, इतिहास और भूगोल उनका कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। तुम्हारा ही यादगार है, यह भी वंडर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो तुम कहेंगे यह हम बन रहे हैं। क्राइस्ट भी यहाँ है। बहुत कहते हैं क्राइस्ट बेगर रूप में है, तमो प्रधान अर्थात बेगर हुआ ना, पुनर्जन्म तो जरूर लेना है। कृष्ण प्रिंस सो अब बेगर है। कृष्ण स्वर्ग का राजा था, ब्रह्मा बाबा पे बेगर मतलब जिसका पूरा विश्व था। उस हिसाब से तो कितना भी धन हो आज के कलयुग में भिखारी नहीं, पूरे विश्व का मालिक तो नहीं है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कृष्ण प्रिंस सो अब बेगर है, अब गरीब है। गोरा और सावरा, स्वर्ग में गोरा था, यहाँ सावरा, क्योंकि वहाँ पवित्र था, यहाँ अपवित्र हो गया। तुम भी जानते हो भारत क्या था अब क्या है, बाप तो है ही गरीब निवाज। मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं, ईश्वर अर्थ बहुतों को अनाज नहीं मिलता है। आगे चल तुम देखेंगे बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। क्यों? होगा ही नहीं तो मिलेगा ही नहीं,
खरीदने के लिए रहेगा ही नहीं। गांव गांव में भी साहूकार रहते हैं ना, जिनको फिर डाकू लोग लूट जाते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना। बाप कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ। भगवान कहते इतना पढ़ो कि लक्ष्मी नारायण से कम कुछ बनो ही मत तुम। याद करना है मुझे और ज्ञान का मनन चिंतन। टीचर का काम है सावधान करना। पास विद ऑनर होना है, यह बेहद की पाठशाला है, या है ही राजाई स्थापन करने के लिए राजयोग। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नहीं तो राजाई कहाँ करेंगे। यह तो है ही पतित धरनी। मनुष्य कहते हैं गंगा पतित पावनी है। बाप कहते हैं इस समय 5 तत्व सब तमो प्रधान पतित हैं। सारा गंद किचड़ा आदि वहाँ जाए पड़ता है। सारी फैक्ट्रियों का गंदा तो नदियों में ही जाता है, तो गंगा कहाँ से पतित पावनी, खुद ही गंदी है। मछलियाँ आदि भी उसमें रहती हैं। पानी भी एक जैसा दुनिया, पानी की भी एक जैसे दुनिया है। पानी में जीव कितने रहते हैं। बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता है। तो गांव हो गया ना, सागर भी गांव हो गया अपने आप में। गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन एक बाप है। तुम्हारी आत्मा और शरीर पतित हो गया है, अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो। वहाँ दूसरा कोई खंड होता नहीं। भारत का ही ऑलराउंडर पार्ट है। मतलब भारत कभी विनाश नहीं होता। अभी सारी दुनिया के सारे देश खत्म हो जाएंगे, लेकिन भारत तब भी रहेगा। तुम सब ऑलराउंडर हो। हम भी 84 जन्म पूरे लेते हैं, तो हम पूरे चक्र में भी बराबर घूमते हैं। नाटक में एक्टर नंबरवार आते जाते हैं, यह भी ऐसा है। बाबा कहते हैं तुम समझो हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। इसमें सब आ गया। पतित पावन भी हो गया, गुरु टीचर भी हो गया, फादर भी हो गया, सो भी निराकार है। यह है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ड यूनिवर्सिटी। कितना अच्छा नाम है। ईश्वर की कितनी महिमा करते हैं। जब बिंदी सुनते हैं तो वंडर लगता है, भगवान ऐसा है वैसा है वैसा। फिर जब उसका रूप बताते हो तो बिंदी है, तो अरे बिंदी कैसे हो सकता है। ईश्वर की महिमा इतनी करते, और चीज क्या है बिंदी। उनमें पाठ कितना भरा हुआ है। अब बाप कहते हैं देह होते हुए, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए मामेकम याद करो, अर्थात मुझ एक को याद करो। भक्ति मार्ग में जो नौधा भक्ति करते हैं उनको कहा जाता है सतो प्रधान नौधा भक्ति। नौधा भक्ति मतलब भगवान की बिल्कुल निरंतर याद की भक्ति, जिसकी भी भक्ति करते हैं। कितनी तेज भक्ति होती है। अब फिर तेज रफ्तार चाहिए याद की। तेज रफ्तार मतलब ऐसे नहीं कि हमें याद ही नहीं आ रहा, पूरा दिन खत्म हो। तेज रफ्तार मतलब हम इतना अपने ऊपर ध्यान दे कि मुझे तो भगवान को याद ही करना है हर क्षण, हर काम करते हुए। ये है तेज रफ्तार। तेज याद करने वाले का ही ऊंचा नाम होगा। दादियों के सामने सब मिलने के लिए बड़े बड़े वीआईपी, नाम ही हो रहा है ना, खड़े हैं, तो तेज याद है। उनके सामने आते ही उनकी ऊर्जा से उनका सारा मन शांत हो जाता है। विजय माला का दाना बनेंगे, मतलब 8 रत्न बनेंगे, जिसकी भक्ति में बहुत पूजा होती है। फिर 108 बनेंगे, 108 की भी माला जपते हैं। फिर 16,108 की माला होती है, वो तो बहुत कम लोग जपते हैं। 8 की माला सबसे ज़्यादा जपी जाती है। तो यही विजय माला का दाना बनना, कि भगत लोग माला जपते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता मम्मा बाबा बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला,
नर से नारायण बनने के लिए धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है, सत्संग करना है, कभी मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। दूसरा, विजय माला का दाना बनने व पास विथ ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। हम पावन बनेंगे तभी हमें देख के कोई प्रभावित होगा, हमारे जैसे बनने की कोशिश करे। तो मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान, मर जीवा जन्म की स्मृति से सब सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्मयोगी भव। मर जीवा अर्थात पुराने जन्म से हम मर गए और हम नए जन्म में जी रहे हैं। पहले हम कलयुग में थे, अब हम संगम युग में हैं। तो मर जीवा, वो जन्म मर के ये नया जन्म हुआ है जिसमें हमें पता चला है अब हम शरीर नहीं, अब हम आत्मा हैं। बाबा वही कह रहे हैं, मर जीवा जन्म की स्मृति से, मर के हम जिंदा हुए इस जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले। कर्म बंधन, ये करना है, वो करना है, ये मेरा है, वो मेरा है, बुद्धि से ये बंधन होना ही नहीं चाहिए। समाप्त करने वाले कर्मयोगी भव। मैं और भगवान, ये स्मृति रहे और भगवान के लिए ही मैं यहाँ सबकी सेवा कर रहा हूँ। मेरे संबंध संपर्क में जो भी बंधन है, ये मेरा बेटा है, बहू है, जो भी, इनकी सेवा के निमित्त में हूँ। इसीलिए कर्म करते भगवान से योग रहे, यही कर्मयोगी है। समाप्त करने वाले कर्मयोगी भव। विस्तार, यह मर जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्मयोगी जन्म है। मतलब कर्म करते भगवान की याद में रहो। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, ना कि परतंत्र। जब हम सिर्फ भगवान की याद में रहेंगे तो हमें स्वतंत्रता का अनुभव बहुत होगा, और हम देह भान में आएंगे तो हमें लगेगा ये सब करना है, हम बंध जाएंगे, मतलब परतंत्र हो जाएंगे। फिर यह देह लोन में मिली हुई है, लोन मतलब उधार, सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीर में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेदारी बाप की है ना कि आपकी। अगर हम भगवान की याद में सेवा करते हैं तो हमें कभी ना थकान होगी, ना कष्ट होगा, कुछ नहीं होता। बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्मयोगी बनो। मतलब करण करावन हार करा रहा है, मैं नहीं कर रहा, वो करा रहा है, ऐसी हमारे मन में धारणा चले तो इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्मयोगी बनो। नहीं तो हमें लगता है मैं करने वाला हूँ तो बोझ हो जाता है, कराने वाला कोई और है तो हम बोझ से मुक्त रहते हैं। स्लोगन, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। मतलब कई लोग पूछते हैं कब आएगा स्वर्ग, तुम्हारा स्वर्ग कब आएगा, कब विनाश होगा। तो ये हमारे हाथ में ही है। समय में तो है ही, जो बाबा ने समय दिया उसमें आएगा, लेकिन फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम पहले अपने योग बल से उस समय को पास में खींचते हैं तो हमारी महिमा भी होगी, हम उच्च पद भी पाएंगे, हम गायन योग भी बनेंगे, पूजन योग भी, और कोई हमसे ऐसा प्रश्न भी नहीं पूछ पाएगा। समय की समीपता का आधार है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बेहद मतलब हद में नहीं कि चलो मेरा बच्चे से मोह टूट गया, मेरा इस घर से, हद की नहीं, पूरे संसार से मेरा मोह टूटा हुआ। संसार में हूँ, सब कर रहा हूँ, लेकिन मोह में नहीं, वो खिटपिट, ये खिटपिट नहीं। मैं आत्मा हूँ, मुझे भगवान की याद से मेरा कल्याण होगा और इसका भी कल्याण हो। ये है बेहद, हद की नहीं, बेहद। इस दुनिया से ही पूरा मोह टूटा हो, ये बेहद की वैराग्य वृत्ति। स्लोगन, समय की समीपता का फाउंडेशन आधार है बेहद की वैराग्य वृत्ति। अच्छा, ओम शांति।